जय हिंद एवरीवन। मैं रूबी ठाकुर आप सबका स्वागत करती हूँ एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं आई हूँ आज आप सबके साथ बात करने एक टॉपिक पर जो हम काफी अरसे से डिस्कस भी कर रहे हैं, जो है विमेन रिजर्वेशन बिल। अब फाइनली ये डिबेट जो था विमेन रिजर्वेशन बिल का, ये खत्म हो चुका है और फाइनली ये पास हो चुका है। तो चलिए आज हम जानेंगे सारी की सारी डिटेल्स इस बिल के बारे में और क्या क्रिटिसिज्म्स अभी इन्हें फेस करने पड़ रहे हैं और कैसे रहेगा आगे का सफर इस पर्टिकुलर बिल को लेकर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हाल ही में हम इतने दिनों से डिस्कस भी कर रहे हैं विमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर। ये जो पर्टिकुलरली अनाउंस किया गया था, ये पहला बिल बना था हमारे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का भी। सबसे पहला बिल जो उठाया गया वो था हमारा विमेन रिजर्वेशन बिल, जो कि 128 अमेंडमेंट बिल भी है। ये आज का बिल नहीं है, इसकी हिस्ट्री हम पहले देख चुके हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो अब एक और वीडियो, डिटेल वीडियो बनी है हमारे चैनल पर, आप उसको जाके जरूर देखिए विमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर। सो ये बिल था पूरा का पूरा हमारी वेमेन को रिजर्वेशन देने का, हमारा लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। सो बेसिकली वही बिल अब पास हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा ने इसको अपना जो सपोर्ट है वो दे दिया है। अब ये पिक्चर में आ चुका है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म्स हैं जो इस पर्टिकुलर बिल को फेस करने पड़ रहे हैं। और वो क्रिटिसिज्म्स क्या है और इनका वजह क्या है, ये हम जानेंगे आगे वीडियो में। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो हमें लोकसभा और राज्यसभा से सपोर्ट मिला है, तो राज्यसभा से हमें फुल सपोर्ट, मतलब एक भी ऐसा कोई मेंबर नहीं था जिसने अगेंस्ट में वोट किया हो। लेकिन वही हमारे जो लोकसभा है वहां में सिर्फ दो एमपी, जो कि असाउद्दीन ओवैसी जी और इम्तियाज जलील, इन दोनों ने हमारे पर्टिकुलर इस बिल के अगेंस्ट वोट किया है। बाकी जो लोकसभा का बिल, इसके लिए जो सपोर्ट आया था वो हमारे पास फुल सपोर्ट था। तो देखा जाए तो दोनों हाउसेस ने फुल मेजोरिटी से इस पर्टिकुलर बिल को जो है एक्सेप्ट किया है, इसका स्वागत किया है, इसको अपना सपोर्ट दिया है। तो चलिए जानते हैं आगे कुछ एक फीचर्स इस पर्टिकुलर बिल के क्या है। तो सबसे पहला फीचर जो हम सब जानते हैं वो ये है कि 33% रिजर्वेशन दी जाएगी महिलाओं को लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में। ये लोकसभा स्टेट असेंबली में अप्लाई होगा सेम यही जो कॉन्फ़िगरेशन है 33% का। ये एससी और एसटी में जो रिजर्वेशन होता है उसके अंदर भी महिलाओं को दिया जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि जो हमारे पास जनरल सीट्स होती हैं उसमें अगर 100 सीट्स हैं तो 33 विमेन को दे दी जाएगी। और सिमिलरली जो एससी और एसटी की रिजर्व्ड सीट्स हैं अगर वो भी 100 है तो उसमें से 33 किसको चली जाएंगी, एससी एसटी महिलाओं को। तो ये है इस पर्टिकुलर बिल का। और ये जो पूरा का पूरा बिल अप्लाई किया जाएगा, ये किया जाएगा 15 सालों के लिए। ये जो अलॉटमेंट हमारा आया है ये आया है फॉर द 15 ईयर्स, जैसे ही इसी पर्टिकुलर पिक्चर में अप्लाई कर दिया जाएगा। दूसरी बात, और जो इसके कुछ बाकी फीचर्स हैं वो ये है कि हम सब जानते हैं एक डिलिमिटेशन जो कि होता है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, आप सब जब वोट देते हैं तो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आप लोग वोट देते हैं। तो हर 10 साल में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली सेट किया गया है कि हर 10 साल में जो होगा हमारा डिलिमिटेशन किया जाएगा। तो वही इस बिल के साथ भी अप्लाई किया गया है कि जब 10 साल में हमारा डिलिमिटेशन आएगा उसके बाद जो रोटेशन है पर्टिकुलर इस रिजर्वेशन का वो भी किया जाएगा। मतलब जो सीट्स रिजर्व की जाएंगी विमेन में वो हर 10 साल में जो है वो भी रोटेट करेंगी और वैसे वो आगे चलता रहेगा। और जो लास्ट पॉइंट है इस पर्टिकुलर बिल का वो ये है कि ये जो बिल है वो अप्लाई होगा नए सेंसस के साथ और नए डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के साथ, जो कि हाल में अब 2026 में होने वाला है। हालांकि डीलिमिटेशन इशू को भी हम आगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये सारे फीचर्स थे। 33% रिजर्वेशन जनरल में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, 33% एससी और एसटी में, प्लस 15 साल के लिए ये आएगा। और दूसरी बात है हर 10 साल में जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी उसके बाद इसको रोटेट किया जाएगा। तो देखते हैं कि जब इतना सब कुछ अच्छा है, वेमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात आ रही है, तो हमारा जो क्रिटिसिज्म है बेसिकली वो कहाँ आ रहा है। तो जो पहला क्रिटिसिज्म हमें इसको देखने में मिला दैट इज रिलेटेड टू कि इस पर्टिकुलर बिल में ओबीसी वुमेन के लिए कोई भी रिजर्वेशन की बात नहीं की गई है। दूसरी बात इसमें यह कही है कि जब बिल हम 2023 में ला रहे हैं, सब कुछ अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे चल रहा है, तो इसे इमीडिएटली क्यों हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं और क्यों हम जो 2026 में होने वाली डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है उसका वेट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा टाइम है। तो इनका कहना यह है कि अगर बिल अब आ चुका है, पास कर चुका है, इससे एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, तो आप अभी इस पर्टिकुलर बिल को अप्लाई कीजिए। सिमिलरली एक और चीज, जो रोटेशन इशू है, जो रोटेशन हमने बोला है कि सीट्स को रोटेट किया जाएगा हर 10 साल में, इसके ऊपर भी सवाल
उठाए गए हैं। तो हम देखते हैं कि बेसिकली इन इश्यूज में दिक्कत कहाँ आ रही है। तो देखिए जो डिलिमिटेशन वाला इशू है वो बात इतनी सी है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया था, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस पर्टिकुलर टाइम में 2000 तक फ्रीज कर दिया गया था कि 2000 तक कोई भी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं की जाएगी। उसके बाद से जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उस टाइम पे 84th अमेंडमेंट एक्ट आया था और उस टाइम पे भी इन्होंने अगले 25 साल के लिए डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया है। इसका मतलब जो कि हमारा आर्टिकल 82 है जो डिलिमिटेशन की बात करता है, अब फाइनली जाके जो 25 साल का जो समय था वो खत्म होगा हमारा जाकर 2026 में। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर 2026 में बेसिकली डिलिमिटेशन आएगा तो उसको करते करते कि 2000 ऐसा तो नहीं है एक ही बार में पूरा सेंसस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये काफी लंबा प्रोसीजर है। तो कहना ये आया है, जो यहाँ पे अपोजिशन का कहना है या जो बाकी लोगों का जो इसमें सवाल आया है वो ये है कि इस बिल को अप्लाई करते करते हमारा 2029 तक का टाइम आ जाएगा, जो अपने आप में बहुत ज्यादा लंबा टाइम है। नेक्स्ट है हमारा रोटेशन इशू। तो रोटेशन इशू के ऊपर जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि जब हर 10 साल में डिलिमिटेशन कमीशन आएगा, फिर उसके बाद रोटेशन होगी, तो जो एमपीज होंगे उनका जो काम करने का एक जो उनके डेडिकेशन होता है वो उतना कम होगा। क्यों? क्योंकि उनको एक सिक्योरिटी या जो री इलेक्शन के लिए वो खड़े हो सकते हैं वो नहीं होगा। बिकॉज उनका मान हो सकता है कि इस साल उनको रिजर्व्ड सीट मिली है, हो सकता है अगले साल ना मिले, या जो अगले इलेक्शंस आएंगे उसमें ना मिले, तो हो सकता है वो जो पर्टिकुलर एमपीज हैं उनका काम करने का या जो वर्क एफिशिएंसी है इस पर्टिकुलर चीज में कहीं कम ना हो जाए। बिकॉज कहीं ना कहीं हमने पंचायती राज में जो बेसिकली रोटेशन बेसिस पे एलोकेट होती है उसमें हमने ये चीज देखने को मिली है कि अगर इस पर्टिकुलर साल में 50% महिलाएं काम करती है तो अगली बार उस कॉन्स्टिट्युएंसी में सिर्फ 15 से 20% ही महिलाएं जो है उनको रिजर्व सीट्स मिलती हैं। तो ये थे कुछ इश्यूज हमने जो डिस्कस किए रिलेटेड टू वुमेन जो रिजर्वेशन बिल है उसके रिलेटेड। लेकिन देखिए अगर फिर भी हम बात करें इस पर्टिकुलर बिल की पैसेज की, तो वो यही है कि अगर हमें जो हम देश को जो हमने बात की जब हम नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में आए भी कि 2047 टू 2047 तक हम भारत को एक डेवलप्ड नेशंस में देखना चाहते हैं। तो अगर हम इस विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे तो महिलाओं का योगदान पॉलिटिकल डिसीजंस में, सारे डिबेट्स में होना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये पर्टिकुलर जो बिल आया है उसके प्रति पहला एक बहुत बड़ा जो एक स्टेप है वो साबित हो सकता है। तो कुल मिला के देखिए क्रिटिसिज्म तो हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, हर सिक्के के दो पहलू मिलते हैं, लेकिन बात यह है सिर्फ कि अगर इस बिल को देखा जाए तो ये महिलाओं के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो फाइनली हमारा 27 साल बाद पिक्चर में आ चुका है। आगे क्या होगा ये अब हम जानेंगे बाद में डिटेल में, जब भी हम कुछ अपडेट आएगा हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस वुमेन रिजर्वेशन बिल जो फाइनली अब पास हो चुका है दोनों हाउसेस के सपोर्ट से। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे कुछ कोर्सेज। तो जी हाँ, एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्सेज की। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है सभी डिफेंस एग्जाम्स की, एनडीए, सीडीएस, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। और जब आप इस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल करें, आप इस डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर10 इसको लगाना ना भूलें। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर कोड को लगाएंगे आपको मिलेगा 10% का ऑफ। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।